बेटी के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कई लोग अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। लेकिन क्या कोई सरकारी योजना है जो इस काम को आसान बना सकती है? हाँ, बिल्कुल है। आज हम ऐसी ही एक स्कीम की बात करेंगे जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। आमतौर पर सरकारी स्कीम्स का नाम सुनते ही थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना। लेकिन देखिए, सोर्स मटेरियल इसके बारे में क्या कहता है। ये कहता है कि ये स्कीम एक जबरदस्त एक्सेप्शन है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो आखिर ये योजना है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये एक तरह की सरकारी गुल्लक है, खासतौर पर बेटियों के लिए। इसका मकसद ये है कि बेटी की पढ़ाई या शादी जैसे जो बड़े खर्चे आते हैं उनके लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाए। तो इस प्लान को इतना तगड़ा क्यों कहा जा रहा है? आखिर क्या चीज़ है जो इसे इतना असरदार बनाती है? चलिए इसको आगे समझते हैं। इसके नियम ना बहुत ही सरल हैं और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सोच कर देखिए, साल में सिर्फ 250 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। और मान लीजिए अगर कोई डिपॉजिट मिस हो भी गया तो टेंशन की बात नहीं, जुर्माना सिर्फ 50 रुपए है। बस इतना सा। यही चीज इसे हर किसी की पहुंच में लाती है। ओके, नियम तो समझ आ गए, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये स्कीम काम कैसे करती है? मतलब जो पैसा इसमें डाला जाता है वो वक्त के साथ बढ़ता कैसे है? लेट्स फाइंड आउट। और ये देखिए, कंपाउंडिंग की ताकत। अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए, बस 500 रुपए जमा किए जाएं, तो 21 साल बाद ये लगभग 2.25 लाख बन सकते हैं। अमेजिंग, राइट? और अगर ये इन्वेस्टमेंट हर महीने 10,000 रुपए का हो, तो ये फिगर 55 लाख के भी पार जा सकता है। सच में, यही है कंपाउंडिंग का कमाल। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही आसान सा लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। सोच के देखिए, आज एक बर्गर पर खर्च किए 500 रुपए तो बस खत्म हो गए हमेशा के लिए। लेकिन वही 500 रुपए अगर SSY में इन्वेस्ट किए जाते तो वो लाखों बन सकते थे। कितना सिंपल तरीके से लॉन्ग टर्म सेविंग की इंपॉर्टेंस समझ आती है इससे। अच्छा, कंपाउंडिंग तो ठीक है, लेकिन इस स्कीम के दो सबसे बड़े सुपर पावर्स हैं, इसका इंटरेस्ट रेट और इसके टैक्स बेनिफिट्स। चलिए इन पर नजर डालते हैं। 8.2%, 8.2%। जी हाँ, ये है इसका करंट एनुअल इंटरेस्ट रेट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसकी गारंटी सरकारी है, मतलब रिस्क फ्री। ये रेट बैंक FD जैसे कई दूसरे ऑप्शन से काफी बेहतर है। जरा इसको एक नॉर्मल बैंक FD के सामने रखकर देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। SSY में इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा है ही, मार्केट रिस्क भी जीरो है। लेकिन असली गेम चेंजर है टैक्स। SSY का रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री है, जबकि FD के इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स के फायदे की बात करें तो इस स्कीम को अक्सर EEE यानी EEE कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन 3 E का मतलब क्या है? चलिए इसको डीकोड करते हैं। इसका मतलब है 3 अलग अलग लेवल पर टैक्स की बचत। पहला E एग्जेम्प्ट, जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उस पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। दूसरा E एग्जेम्प्ट, जो इंटरेस्ट हर साल जमा होता है वो भी टैक्स फ्री है। और तीसरा E एग्जेम्प्ट, जब मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं। मतलब इन्वेस्ट करो, ग्रो करो और विड्रॉ करो, तीनों ही स्टेजेस पर टैक्स से आज़ादी। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए अब इसकी कुछ सीमाओं पर भी बात कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी लगने वाली इस स्कीम में क्या कोई ड्रॉबैक भी है? कोई ऐसी चीज जिसे आमतौर पर लोग मिस कर जाते हैं? सोर्स मटेरियल के हिसाब से 2 खास बातें हैं। पहली, इसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये एक प्योर सेविंग स्कीम है। और दूसरी, जैसे ही बेटी 18 साल की होती है वो इस अकाउंट की लीगल ओनर बन जाती है। इसका मतलब पैसा कैसे यूज करना है ये फैसला फिर उसी का होगा। और सॉस इस बात पर काफी जोर देता है कि इसे इंश्योरेंस पॉलिसी समझने की गलती ना करें। ये एक प्योर सेविंग्स टूल है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो ये परिवार को कोई फाइनेंशियल रिस्क कवर नहीं देता। तो इस कमी को पूरा कैसे किया जाए? सोर्स की सलाह बहुत साफ है। SSY को एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट माने और इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लें। इससे एक कंप्लीट फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाता है।
ओके, तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। अगर किसी को ये अकाउंट खुलवाना है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे शुरू करें? तो कौन एलिजिबल है इसके लिए? शर्तें बहुत सिंपल हैं। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और वो इंडियन सिटीजन हो। और हाँ, एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। हाँ, अगर ट्विन्स हैं तो 3 का भी प्रोविजन है। और अकाउंट खोलने का प्रोसेस, वो तो और भी आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्डियन का ID/एड्रेस प्रूफ इकट्ठा करें। और बस इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस चले जाएं, अकाउंट फटाफट खुल जाएगा। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या कल के एक सुरक्षित भविष्य के लिए आज एक छोटा सा रेगुलर सा सैक्रिफाइस करना एक अच्छा सौदा है? शायद हाँ। और सुकन्या समृद्धि योजना इसी सवाल का एक बहुत ही ठोस और भरोसेमंद जवाब देती है।